ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस भर-भर के आते हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसका पेड कोर्स लेना चाहिए। और भी कमेंट आते हैं कि 2-3 टीचर के नाम लिखे रहेंगे और इनमें बेस्ट कौन है और ये 2 टीचर हैं, इनमें बेटर कौन है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम बेस्ट और बेटर की बात कर रहे हैं, तो हम टीचर्स में कंपैरिज़न कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हर टीचर में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है। यदि हम 2 टीचर की बात करें, जो राकेश सर में है, वो गगन सर में नहीं है, और जो गगन सर में है, जो चीज़ यूनिक चीज़ है, वो राकेश सर में नहीं है। तो हर टीचर में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये टीचर या जिस टीचर को आप जानते हो वही बेस्ट है, क्योंकि हर टीचर के पास से सिलेक्शन होता है, ये आप भी जानते हो। हर किसी के पास से सिलेक्शन होता है, और ये आपको भी पता है कि जो टीचर आप जानते हो, जो बहुत अच्छे हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ये भी नहीं होता है। उनके सिलेक्टेड स्टूडेंट ही, बहुत कम स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन लेना सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ़ आपके ऊपर, ना कि किसी टीचर के कोर्स लेने से। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है कि किसका पेड कोर्स लें। तो और जो चाहता है कि यूट्यूब से पढ़े, तो वो यूट्यूब से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोग टॉपर्स के भी इंटरव्यू देखते होंगे, वहाँ भी आपको बस यही सुनने को मिलता होगा कि हमने सेल्फ स्टडी की थी, या किसी ने ऑफ़लाइन किया था, या किसी ने किसी का कोर्स भी लिया था, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और जिसने किसी का कोर्स ले लिया है, तो यार बिल्कुल भी ये वीडियो आप मत देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके मन में कन्फ्यूज़न आएगा और कि मैंने गलत टीचर का कोर्स ले लिया। और ये बात कब आती है पता है? जब हमने किसी टीचर से परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है, और जब हम परसेंटेज टॉपिक ही लगाते हैं, तो वहाँ बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं आते हैं। तो मैं ये बता दूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ऐसा ज़रूर होगा। बस ये आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे उस टाइम में, लेकिन जब आप धीरे-धीरे उस क्वेश्चंस को करोगे या परसेंटेज टॉपिक में अपना टाइम दोगे, तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद वो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो ये हर टीचर से लोगे आप, या आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे, तो ऐसा ही होगा। सबके साथ ऐसा होता है। तो जो भी टीचर से आपने कोर्स ले रखा है, तो उसको बेस्ट मानो, और बस अपनी तैयारी को जारी रखो। और जिसने भी कोर्स नहीं लिया है अभी तक, तो आप क्या सोच रहे हो? बस आपको ये देखना है, यूट्यूब पे इतने सारी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, तो आपको बस देखना है कि कोई भी एक टॉपिक देख लो, हर टीचर से देख लो, और आपकी लिंक, आपकी ट्विन जिसके साथ बैठती है, उस टीचर का आप कोर्स ले सकते हो। और मैंने पहले भी बताया, हर टीचर यूनिक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जिस भी टीचर से आपको लगता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि इनसे मुझे पढ़ना है, तो बस पढ़ लो उनसे। इधर-उधर बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि सिलेक्शन टीचर्स नहीं करवाते, ये हमारी मेहनत करवाती है। अब हम दोनों टीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि एक्सपीरियंस के मामले में, अनुभव के मामले में राकेश सर को प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर को। और वहीं यूट्यूब की बात बताएँ, तो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा यदि किसी की वीडियोज़ हैं, तो वो गगन सर की हैं। गगन सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यूट्यूब में, चाहे वो पहले की बात करें अदर चैनल्स में या खुद के चैनल में, चाहे अभी की बात करें। यदि आपको टाइम दे के पढ़ना है, टाइम दे के मैथ्स करना है, तो राकेश सर बेस्ट हैं उसके लिए, क्योंकि वो आपको धीरे-धीरे कोर्स आपका करवाएँगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दिलवाएँगे, गगन सर भी दिलवाएँगे। लेकिन यदि आप थोड़ा जल्दी कोर्स को करना चाहते हो, तो फिर गगन सर आपके लिए सही हैं, तो आप गगन सर से पढ़ सकते हैं। क्योंकि सर आपको थोड़े से नए लेवल के, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी करवाएँगे साथ में। और यदि आप राकेश सर से पढ़ेंगे, तो सर बेसिक से लेकर आपको लास्ट में जो है, जब थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनेंगे, तब आपको वो करवाएँगे। और आप पढ़ाते कैसे हैं ये देखना चाहते हैं, तो दोनों सर की वीडियोज़ हैं। आप दोनों सर से कोई भी एक चैप्टर या परसेंटेज, या जो भी सर ने दोनों के वीडियोज़ उपलब्ध हों यूट्यूब में, वो एक ही टॉपिक आप देखो, और ये देखो कि आप ज़्यादा किससे रिलेट कर पा रहे हो, ज़्यादा किससे आप लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप उस टीचर का कोर्स ले सकते हो। हाँ, और ये गलती आप मत करना कि 2 टीचर्स का कोर्स ले रहे हो, तो इससे आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप या तो 2 टीचर की बात कर रहे हैं, इन 2 टीचर की, या फिर कोई अदर टीचर्स की भी, तो आपको 2 कोर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है।
जैसे एक बुक को बार-बार पढ़ने से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है, वो 10 बुक पढ़ने से नहीं आती है। सेम अप्लाई चीज़ यहाँ भी होती है। सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आपको एक वीडियो देखने से, एक टीचर से पढ़ने में जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो वो आपको 2 कोर्स से नहीं आ पाएगी। यदि थोड़ा अच्छे लेवल में आ गए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन यदि आपको टीचर से पढ़ना है तो ये मैं पहले भी बताते आया हूँ कि सभी टीचर्स बैच हैं, सभी में कुछ ना कुछ यूनिक है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबने कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट करवा रखा है। 1 घंटे में, 2 घंटे में वो एंड हो जाएगा, तो आप वो देखो और हर टीचर का देखो। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि आपका 2-3 टीचर में दिमाग अटका है तो आप ये कर सकते हैं, किसी एक का कोर्स लेके और बाकी का मॉक टेस्ट, या किसी ने जो भी टॉपिक टॉपिक नहीं, पेपर सॉल्यूशन जिसने करवा रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। और ये चीज़ ना आप हर टीचर्स के साथ करें, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ नया सीखोगे। और अब अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको या फ्री पढ़ना है यूट्यूब से या पेड कोर्स लेना है किसी का, तो आप देख सकते हो। और फ्री पढ़ना होगा तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो, चैनल में जाके आपको दिख जाएगा किन से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।